नवा महीना आते ही दिमाग का अलार्म बज जाता है कि अरे डिलीवरी का समय आ गया, अब क्या करें, कैसे होगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कौन होगा। इतने ही नहीं, और भी ज़्यादा सवाल प्रेग्नेंट मम्मीज़ को होते हैं। डर लगता है, कभी खुशी होती है, और ऐसे मिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, मिक्स इमोशंस होते हैं। सो नवे महीने में इन सारे इमोशंस और उतार चढ़ाव के बीच सही से तैयारियां क्या करनी है आपको, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं, आइए सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। नवा महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बहुत लंबी तपस्या जो रही है उसका फल आपको मिलना होता है, और इस महीने कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़रूरी रखना है। और कई बार शरीर की तकलीफ़ों के बीच में या कन्फ्यूजन्स या वर्कलोड के बीच में हम भूल जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो सबसे पहले आप याद रखें कि नवे महीने पेरिनियल मसाज ना भूलें। पेरिनियल मसाज पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो पेरिनियल मसाज खुद कर सकते हैं, हस्बैंड से या किसी एक्सपर्ट से आप करवा सकते हैं। इसको कराने से क्या होगा कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं तो टीयरिंग कम होगी, मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी में कुछ मदद ज़रूर मिल जाएगी। कहते हैं 7 महीने के बाद दूध में घी डाल के पिलाओ, घी डाल के पिलाओ, बस बच्चा तो फिसल के उसी घी से बाहर आ जाएगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि जब आप मिल्क में घी लेते हो तो आपका पेट साफ हो जाता है। पुराने समय में लोग जानते थे कि कब्ज होने से नवे महीने में दिक्कत आती है, डिलीवरी में कब्ज होने से बचना होता है, इसीलिए नवे महीने आप 1 कप दूध अगर ले रहे हो तो उसमें 1-2 चम्मच घी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ओबेस या ओवरवेट हो, डायबिटिक हो, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। नॉर्मल हो तो ले सकते हो, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता तो डिलीवरी में आसानी होती है। तो घी पीने का लॉजिक अब आप समझ गए होंगे, समझदारी से इसको फॉलो करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सभी चाहते हैं डिलीवरी आसान हो, हमारी रिकवरी अच्छी हो, तो मांसपेशियों को भी तो मजबूती देनी होगी। हालांकि एक्सरसाइज तो शुरू से करनी चाहिए, लेकिन नवे महीने सरलता से डिलीवरी होने के लिए और मांसपेशियों को अपना मजबूती बनाए रखने के लिए हिप ओपनिंग आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। डक वॉक कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं। तो हिप ओपनिंग एक्सरसाइज करें, और आसान ये है कि सब्जी काटना है, आटा गूंथना है तो फ्लोर पर बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए। पोछा भी आप लगा सकती हैं, और बहुत सरल सरल एक्सरसाइजेज होती हैं घर के कामों में भी, आप उनको करें। इससे हिप ओपनिंग में आसानी होगी। नवा महीना आने पर नींद की बैंड बज जाती है। जी हाँ, नींद नहीं आ पाती, शारीरिक समस्याएं, पैर में, पीठ में दर्द रहता है, कभी पेट में रहता है, कभी बच्चे और पेट का जो बेबी बम्प है, साइज़ है, उससे आप ठीक से नहीं सो पाती, तो कुशन का सपोर्ट लें, रिक्लाइनर लें, प्रेगनेंसी पिलोज यूज़ कीजिए, लेकिन 8 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे की अगर आप नींद नहीं लेंगी तो तनाव होगा, और तनाव बढ़ने से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आता है। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ओवरथिंकिंग बढ़ेगी तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगी और परेशानियों में पड़ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट चीज़ कि नवा महीना लगते ही आपको एक हॉस्पिटल बैग रेडी करना है, जिसमें माँ के लिए, बच्चे के लिए इसेंशियल्स हों, बेसिक मेडिसिन, बेसिक रूटीन की कॉम्ब, ऑयल, फेस क्रीम, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, बच्चे के लिए कपड़े, माँ के लिए कपड़े, एटलीस्ट 3 दिन के माँ बच्चे के कपड़े उस बैग के अंदर होने चाहिए। तो हॉस्पिटल बैग रेडी करके रख लें। बच्चे को फीड कराने के लिए स्पून, कटोरी भी उसमें रखना ना भूलें। एंजॉय योर प्रेगनेंसी, स्टे ट्यून्ड विद अस।